अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़र मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशराफ़ उम्मती हमलतुल क़ुरआन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर विराजमान उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़री लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। इस इदारे को, मदरसे को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए।
जो आगे के प्रोग्राम है, प्लान है मदरसे के मुताल्लिक, अल्लाह ताला रुकावटों को दूर फरमाए, असबाब मुयस्सर फरमाए। जितने बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, हाफिज़ कुरान अल्लाह ने बनाया, हम मिलकर दुआ करते अल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़ को आमिल कुरान बनाए। इनके असातिज़े किराम की मेहनतों काविशों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हम भी बनाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाल्लाह। हाथ ऊंचा करके बताओ कौन कौन बनाएगा। माशाल्लाह। देखो ये बच्चे कौन रो रहे हैं, जरा इनको खामोश कराओ। अभी आप लोगों ने सुना हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई। वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई। सुल्तान मर गया, सल्तनत खत्म हो गई। हाफिज कुरान मर जाएगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये अंबिया है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये औलिया है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये सब्ज जिंदादार है, अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कौन खुश नसीब लोग है, अल्लाह फरमाएगा ये वो खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। फिर 10 ऐसे रिश्तेदार कि जिस पर जहन्नम की मोहर लग चुकी है, अल्लाह कहेगा सिफारिश करना तेरा काम है, जन्नत खोल देना मुझ रब का काम है। आज मैं कहता हूं कुरान मजलूम है, हमने कुरान से रिश्ता तोड़ दिया। रमजान से रमजान आ जाता है, कुरान की जियारत की तौफीक नहीं होती। हजारों नौजवान ऐसे मिलेंगे जो साल में एक दफा भी कुरान नहीं खोलते। हजारों जवान घरों में लड़कियां ऐसी मिलेंगी कि साल साल गुजर जाता है, कुरान की जियारत की तौफीक नहीं। शादी होती है ना पेटी में, अरे सामान में हम कुरान का एक नुस्खा भी रख देते, 3-3 बच्चों की मां बन जाती है, सारा सामान खुल चुका है, अल्लाह का कुरान आज भी बंद पड़ा है। इस कुरान के पीछे सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी, इस कुरान के पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते, अल्लाह मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम की अकीदत, अहले बैत का एहतराम, कुरान की तिलावत, माँ बाप की खिदमत का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला कौन कर सकता है? बिलाल हबशी का मुकाबला कौन कर सकता है? जिसके सीने पे चट्टानें रखी गई, जिसको तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, जिसके गले में रस्सियां डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। अमीर हमजा का मुकाबला कौन कर सकता है? उहूद की पहाड़ी पर जिनके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए। और खुद मिशकात ने मेरे नबी ने फरमाया, इस रास्ते में, कुरान के रास्ते में, तबलीग के रास्ते में, दीन के रास्ते में, तौहीद के रास्ते में जितना मुझ मोहम्मद को सताया गया उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। सुबह को खाना मिलता है, शाम को नहीं मिलता। हदीस बुखारी में लफ्ज है तमरन औ तमरैन, 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं जलती थी, घास उगाती थी। एक खजूर का दाना मिलता या 2 दाने मिल जाते। हम तो खाना दिन में 3 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। और देखते नहीं जुमा में 2 रकात के बाद गेट पे कितना रश होता है, दूसरों के जूते उठा के निकल जाते। 24 घंटे में 5 मिनट सूरह यासीन के लिए ना, कौन सा मोहम्मदी है?
5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज न हो, वो कौन सा आशिक रसूल है? घर में मैयत होती है तब पेटी याद आती है यासीन शरीफ की। और पढ़ने वाले भी ऐसे होते, पढ़ते यासीन शरीफ उंगली घुमाते सूरह बकरा पे। ग्यारह सूरतें याद नहीं होती। बाप की मां की मैयत घर में पड़ी हुई है, जनाजे की दुआ नहीं आती। वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, दीन में क्या है? अत्तहियात नहीं आती, दुआए कुनूत नहीं याद होता। अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को मकतब में भेजो। तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा ईसाले सवाब करेगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। अगर दीन की दौलत होगी तो फिर शौक से मर जाओ, तुम्हारे बेटे तुम्हारा कीमती सरमाया है। लेकिन दीन की दौलत से इन्हें आरास्ता न किया तो इनके दामन में इतनी फुर्सत नहीं होगी मरे हुए माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगे। आधी रात तक इंस्टाग्राम चलाने वाला, आधी रात तक नचनियों का नाच देखने वाला, आधी आधी रात तक फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने वाला, जिन साहबा ने कुरान के लिए मार खाई, कल रोजे महशर में इन साहबा को क्या मुंह दिखाएगा? कि जिनके पास रमजान में भी इतना वक्त नहीं है कि 1 घंटा तरावी सुन सके। मस्जिदें भी वैसे ही ढूंढते 20 मिनट में 20 रकात, कितने पढ़ते ही नहीं है। अभी रमजान का महीना आएगा ना, इसलिए कह रहा हूं, बैठे बैठे पीछे बैठे रहते सहन में, इमाम साहब रुकू में जाएंगे, दौड़ लगाएंगे, कितने तो फिसल जाते हैं रुकू पकड़ते पकड़ते। अंदर तरावी चलती है, ये सहन में बैठ के मोबाइल खेलता है। अंदर इमाम साहब कुरान पढ़ रहे हैं, ये सहन में बैठ के इंस्टाग्राम चलाता है, लूडो खेलता है। हमने कौन से कुरान का एहतराम किया? और आज सारे कहते हैं ना कि हमारा वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। अब वैसे ही हमारा वक्त आ जाएगा। कुरान को ताकचों की जीनत बनाया, जिस पे दुल लगी हुई है। कुरान की झूठी कस्में खाते, बूढ़े माँ बाप को सताते हैं, तनख्वाहों के नाम पे उलमा को परेशान करते, मुअज्जिन की तजलील करते हैं, इमाम की तजलील करते हैं, फंड चंदा वसूल करने वाले उलमा को हजारों सवाल करके फिर उनकी बेइज्जती करते, फिर कहते कि हमारा वक्त आएगा। अगर इसी तरह हमारा रवैया रहा तो हमारा वक्त नहीं, हम पर और बुरा वक्त आएगा। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, अरे 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो, आदत बनाओ। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे जिसके मोबाइल में हजारों ग्रुप होंगे, अरे एक ग्रुप कुरान का बना दो। मैं ग्रुप एडमिन से कहता हूँ 30 मेंबर ऐसे ऐड कर कि रोजाना इस ग्रुप की नोटिस की जाए कि रोजाना एक मेंबर को 1 पारा पढ़ना है, गैर हाफिज को 1 पारा पढ़ते आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेंगी। अगर रोजाना एक मेंबर 1 पारा पढ़ता है, इसी ग्रुप से रोजाना 1 कुरान खत्म होगा, ये मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल नहीं, तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगा। तुम्हारे जो मरहूमीन कब्रों में सोए हुए हैं, तुम रोजाना 1 कुरान ईसाले सवाब कर सकते हो। रोजाना 1 कुरान जा सकता है तुम्हारे इसी ग्रुप से। अरे ग्रुप में करते क्या है? ईरान तुरान की बकवास, और क्या होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जो टीम तैयार की थी, मेरा तुम्हारा अकीदा है, वैसा इनका मुकाबला किसी भी मैदान में कोई नहीं कर सकता। उमर इब्नुल खत्ताब का मुकाबला कौन कर सकता है? जिनकी जलालत शान मेरे नबी ने खुद जिनके बारे में फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अगर नबुव्वत का सिलसिला चलता, नबुव्वत की चादर अगर किसी के बदन पे डाली जाती तो वो उमर की जात है, जिनको नबुव्वत की चादर उड़ाई जाती है। कोहे सफा पर चढ़कर जब हमारे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए मक्के के सरदारों, ए मक्के के चौधरियों, ए मक्के के नवाबों, ला इलाहा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को अपना माबूद मान लो,
मुझ मोहम्मद को उसका महबूब मान लो। ये मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं है। बस इतना कहना था। दोस्त दुश्मन बन गया, अजनबी अरे अपने पराये बन गए, जिसके और मोहब्बत वाले दिल नफरतों से भर गए, शफकत वाली नजरों में बुग़्ज़ के शौले बर्पा हो गए और कुफ्फार की सफ़ों में जलजला बर्पा हो गया। फिर हमारे नबी को जो तकलीफ़ें दी गई, तारीख का एक दर्दनाक बाब है। रास्ते में कांटे बिछाए गए, पुश्ते नाजुक पे ओझड़ियाँ रखी गई। काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, दीवाना कहाँ गया, जादूगर कहाँ गया। और जिन सहाबाए किराम ने साथ दिया उन पर भी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए, हाथों और पैरों में कीले ठोक दी। जिनके नाजुक बदन को घोड़े के टापू से बांधकर घसीटा गया, जिनके सीनों पे चट्टानें रखी गई, जिनको तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया मक्का के जालिमों ने, अल्लाह के घर में इबादत के लिए हमारे नबी को रोक लिया, कर्फ्यू लगा दिया। बैतुल्लाह में कोई जा नहीं सकता था, ऊंची आवाज में कोई अजान नहीं दे सकता था, ऊंची आवाज में कोई कुरान नहीं पढ़ सकता था, ऊंची आवाज में कोई अपने ईमान का इजहार नहीं कर सकता था। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में हमारे नबी ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? जोर से, मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? सारी कायनात का पालने वाला कौन? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ पे कुदरत मेरी। तुलिजुल लैल फिन्नहारी व तुलिजुन नहार फिल्लैल। अल्लाह पूछता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है। अरे ओ मेरे बंदे, तेरा बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत। जिसे चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ जिलाता हूँ, जब मेरी मर्जी होती है, जब चाहता हूँ आगोश मौत में भेज देता हूँ। कोरोना में कितने मर गए? अरे बोलो, अल्लाह चाहता तो मेरा आपका ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था। मेरा तुम्हारा जीना मरना मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलते चलते लोगों की रूहें निकल जाती है। रात को ईशा की नमाज खड़े खड़े पढ़ी, सुबह को पैरालिसिस हो गया, कुर्सी पे बैठा हुआ है। चलते चलते लकवा पड़ जाता है, चलते चलते जान निकल जाती है। आदि मैं और आप अपनी एक सांस के भी मालिक नहीं है। मेरा तुम्हारा जीना मरना, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, रिस्क देने वाला, मेरी तुम्हारा मुकद्दर चमकाने वाला, सारा का सारा निज़ाम मेरे रब के कब्ज़े कुदरत में है। मेरे नबी ने अमलन बतलाया, ऐसे मुश्किल तरीन हालात में अपने रब को पुकारा। तहज्जुद का वक्त है, गिलाफे काबा हाथों में है, छम छम निगाहे नबुव्वत से आंसू टपक रहे हैं। कहाँ इलाहुल आलमीन? मक्के के अंदर दो नवाब है, मक्के के अंदर दो चौधरी है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे। एक खत्ताब का बेटा है और एक हिशाम का बेटा है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, मेरे हबीब मांगना तेरा काम होगा, दोनों में से एक का इंतखाब करना मुझ रब का काम होगा। खुदा से मांग जो भी मांगना है ए अकबर, ये वो दर है जहाँ जिल्लत नहीं सवाल के बाद। किससे मांगना है?
अल्लाह का कुरान कहता है वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। दूसरे मौके पर मेरे अल्लाह ने फरमाया, अरे ओ मेरे बंदे, मांगना है तो मुझसे मांग, मैं तेरी शहरक से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। भाड़े लगाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोठड़ी में पड़े पड़े घर में बैठे बैठे तू मुझे याद कर। जुबान तेरी गो, जिक्र मेरा गो, दिल तेरा हो, याद मेरी गो, झोली तेरी गो, खजाना मेरा गो। तेरी झोली तो खाली हो सकती है, मेरा खजाना कभी तंग नहीं हो सकता। तेरे सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, तेरी खाली झोली भरने में देर कोई नहीं। कौन देने वाला है? बोलो जोर से। ये मदारिस का निजाम कौन चलाता है? अरे अल्लाह चलाता है। ये कोई आसान है 200 बच्चों को पढ़ाना? हमारे घर में शादी 15-15, 20-20 साल में एक दफा आती है। हम कितने परेशान हो जाती है, 1 महीने पहले इंतजाम करते हैं। 200 को खिलाना हो हमारे घर में शादी में, 2 महीने पहले से तैयारियां चलती है। ये 200 को रोजाना 3 वक्त खिलाते हैं। वैसे ही चल जाता है निजाम। लोगों के ताने सुनो, वो अलग मसला है। और ये किसके बच्चे? नाजिम साहब 200 आपके बच्चे? अरे ये अभी बैठे हुए इन्हीं के तो बच्चे हैं सारे। ये 12 बच्चे यूं ही हाफिज हो गए। कितनी मेहनतें की। हाफिज बनना भी मुश्किल है, बनाना उससे ज्यादा मुश्किल है। और कोई बिजनेस नहीं कर सकता हाफिज बनाने वाला। दौर सुनो, सबक पारा सुनो, सबक सुनो, तहज्जुद में बुलाओ, मगरिब बाद निगरानी करो, ईशा बाद सुनो, दोपहर में आओ, पूरा दिन निकल जाता है। मैं कहता हूं इनके माँ बाप को अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, बनाने वालों को अल्लाह क्या कुछ देगा। ये कुरान पढ़ा है ना तरावी में, तो 27वीं रमजान को मसले मत पूछना, इनको हदिया देना। फतवे मत मंगवाना देवबंद से कि भाई इनको दे सकते या नहीं दे सकते। हमारी हजारों गाड़ियां लॉन पे चलती है सड़कों पे, तब तो देवबंद फतवा याद नहीं आता। यहां 200 का नोट देना हो, कहां फतवा मंगवाओ। अरे मेरा तुम्हारा ईमान है, सारी दुनिया की प्रॉपर्टी इकट्ठा करके इन 12 के कदमों में रख दी जाए, मेरा तुम्हारा ईमान है अलिफ लाम मिम से अलिफ का हक भी अदा नहीं हो सकता। ये कुरान वो कुरान है जिस नबी पे उतरा वो नबी नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी सारी पहाड़ियों की सरदार बन गई। ये कुरान जिस जबान में उतरा वो जुबान सारी जुबानों की सरदार बन गई। ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। हम क्या एहतराम करते? हमारे यहाँ शादी होती है ना, खाना बच जाता है तो मदरसे में भेजते। हम बचा हुआ डेग का खाना मदरसे में बच्चों को खिलाते। मैं कहता हूं नाजिम साहब ऐसा खाना ना लो, वापस कर दो। कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। मेहमानाने रसूल की ये इज्जत करते हो, तुम्हारी शादियों का बचा हुआ दाल चावल इनको खिलाते हो, तुम्हारे शादियों की बची हुई बिरयानी इनको खिलाते हो। होना तो ये चाहिए था इनको बुला के पहले इनका खिलाया जाए ताकि तुम्हारी बेटी के घर में अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाए। और ये बीमारी हर जगह है, हमारे गुजरात में भी है कि शादी में बच जाता है मदरसे में भेज देते। ये बचा हुआ खाने के मुस्तहिक है। हमारी नजरों में इनकी इज्जत क्या रह गई? जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है, जिनके लिए आसमान के परिंदे दुआ करते, जिनके जिक्र और तिलावत कुरान पर फरिश्ते पर बिछाते, हम क्या करते? हम बचा हुआ खाना खिलाते और फिर भी कहते हैं एहसान किया, मदरसे में भेज दिया। रख, तेरा एहसान तेरे पास नहीं चाहिए, ऐसा एहसान हमें। कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीने में मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान को देख के खड़े हो जाते थे। मुरीद कहते हजरत जी बैठिए, तशरीफ रखिए। कहा इसकी वजह से खड़ा नहीं होता हूं, इसके सीने में जो कुरान है इसकी वजह से खड़ा होता हूं। हम फतवों में लगे हुए। पूरा महीना तरावी सुनाना कोई आसान बात है? पूरा दिन लग जाता है रट लगाते लगाते, और 1-2 गलती हो जाए तो टोले लग जाते हैं कि हाफिज साहब को याद नहीं है।
वो मगजमारी अलग है। हर चीज के अंदर अल्लाह ने असर रखा है। दवाई के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, दूध के अंदर असर है, पानी के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं है? कुरान में असर है। अल्लाह ने असर उठा लिया क्योंकि हमने इन हाफिज कुरानों की कदर नहीं की। वरना मेरा नबी कुरान पढ़ता था, जिन्नात लोगों का काफिला रुक जाता था। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। मक्के का इमाम शेख अब्दुल नास, मक्के का इमाम अब्दुल रहमान सुदेस का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो नबी कुरान पढ़ रहा है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। ये वो नबी कुरान पढ़ता है जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा, एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, अरे कितना खूबसूरत कलाम है। जिन कह रहा है, जिन कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, अरे कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। असर हुआ। अरे कलमा पढ़ा और इतना ही नहीं, वल्लौ इला कौमिहिम मुन्ज़िरीन, अपनी कौम के पास आए तबलीग की गरज से। ईमान वाले भी बन गए और मुबल्लिग भी बन गए। कहा ये कितना खूबसूरत कलाम है, कहा पढ़ने वाले को देख वो भी कितना खूबसूरत है। नबी तो इतना हसीन दे दिया, काम कितने बदसूरत है। ये चेहरा लेके जाएंगे कटा हुआ, ये लिबास लेके जाएंगे जींस टी शर्ट वाला अंग्रेज लिबास, उठना बैठना रफ्तार गुफ्तार, शादियों में तो मोहम्मद याद नहीं आता, लंबी लाइन लगती है फटाकों की, आग के गोले आसमानों में छोड़ते, डीजे के बगैर शादी नहीं होती। अरे निकाह वाला सिस्टम दरमियान में न होता तो पता ही नहीं चलता कि हमारी शादी है गैर की शादी है। वो सारा सिस्टम हमारे अंदर घुसा हुआ है उनका। हर चीज के अंदर असर है, कुरान में असर क्यों नहीं है? हमने इनका एहतराम छोड़ दिया। बोलो इंशाअल्लाह मौत तक हाफिज कुरान की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और उलमाए किराम का एहतराम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इमाम मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ। कितने उलमा इस पर बयान कर रहे हैं। और ये कोई ट्रस्टी और मुतवल्ली की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी बस्ती इसकी जिम्मेदार है। रोजाना 200 रुपये के मसाले खा लेता है, 100 रुपये की सिगरेट पीता है, 50 रुपये की चाय पी लेता है, 200 रुपये हुक्का नौशी में चले जाते। दो रोजाना 10 का 20 का नोट इमाम के लिए नहीं निकाल सकते। हर जवान अपनी सोसाइटी के इमाम के लिए नियत करे मैंने 100 रुपया हर महीना देना है। अगर 30 आदमी 30 जवान है, 30 मेंबर है तो 3000 का इजाफा हो जाएगा। ये तो सारे गालियां देते मुतवल्ली और ट्रस्ट हजरात को। अरे इनका क्या कसूर है? मस्जिद चलाना भी आसान नहीं है, पूरी की पूरी बस्ती इसकी जिम्मेदार है। वैसे तो सारे तमाशे बना के रखे, तो फिर ये निजाम क्यों नहीं चला सकते? 3000 का इजाफा हो जाएगा, अरे एक गैस का सिलेंडर आ जाएगा और एक तेल का डिब्बा आ जाएगा, इनका महीना खुशहाली के गुजर जाएगा। अब यहां तक जहन क्यों नहीं जाता?
5 वक्त की नमाज तो पीछे पढ़ते, मौलाना साहब हमारी जन्नत बना रहे और मौलाना साहब का चूल्हा जहन्नम बना हुआ है। और एक बात बताऊं, एक बीमारी है, क्या कहते हैं, मौलाना के पैसों में बहुत बरकत। अरे यार तुम्हारा जितने के चावल आते इतने के उनके आते, तुम्हारा तेल का डिब्बा जितने का आता है वो इतना इनका जिब्रील लेके तो आता नहीं आसमान से, वही पैसों से लाते हैं चावल और अनाज, जो पैसा तुमने इनको तनख्वाह में दिया है। अगर इतनी बरकत समझते हो तो तेरे 40 दे जा और 4 इनके ले जा। अरे 8,000 में कहां घर चलता है, 10,000 में कहां घर चलता है। एप्लीकेशन दे देख के थक जाते, तब 200, 250, 300 रुपए का इजाफा करते। थोड़े मसाले कम खाओ, थोड़ी सिगरेट और बीड़ियां कम पियो, थोड़ा पैसा इमाम साहब को दो। अगर हम दियारे हरम में जाते, अगर हम हज उमरा को जाते तो ये आरजू तो इनकी भी तो होगी कि वो भी दियारे हरम में जाए, गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर दर्द के साथ दुरूद वो भी पढ़े। शादियों में मंडप में जो खर्चा करते, शादियों में जो खुराफात होती है, वो अगर पैसा बचा लिया जाए ना, जो सिर्फ गुनाह और गुनाह है, अगर वही पैसा बना लिया जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं 2-3 मौलवियों का हज और उमरा हो जाए, वो वहां तवाफ करेगा, अल्लाह तेरी जन्नत यहां बना देगा दुनिया में। खैर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह ने साबित कर दिया मांगना तेरा काम है, दोनों में से एक का इंतखाब करना मेरा काम है। खुदा से मांग जो भी मांगना है। ए अकबर, ये वो दर है जहाँ जिल्लत नहीं सवाल के बाद। एक खत्ताब का बेटा है, एक हिशाम का बेटा है। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, वो मेरे हबीब अबू जहल न आएगा, वो मुर्दा है, वो अफसुर्दा है, वो लाइन है, वो बेदीन है। मैं इसे जिल्लत की मौत मारूंगा, 2 छोटे छोटे बच्चों के हाथों कत्ल कराऊंगा और कयामत तक उसके गले के अंदर जिल्लत का तोक डाल दूंगा। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, वो मेरे हबीब मैं उमर को लाऊंगा, इस्तकबाल कराऊंगा, नारे तकबीर बुलंद कराऊंगा, उसकी बेटी को नबी के घर में बसाऊंगा, उम्मत की मां बनाऊंगा, उसके दौरे हुकूमत में 900 बड़ी मस्जिदें बनवाऊंगा, 4000 छोटी मस्जिदें बनवाऊंगा, 1036 शहरों को उसके हाथों फतह कराऊंगा, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान बनाऊंगा। फिर मदीने के अंदर शहादत की मौत देकर मोहम्मद तेरे रोजे के अंदर कयामत तक सुलाऊंगा। अबू जहल नहीं आएगा, वो मुर्दा है, वो लाइन है, वो अफसुर्दा है, वो बेदीन है, वो जिल्लत की मौत मरेगा। माज और मुआविज के हाथों मरवाया। वो इतना घमंडी था, फिर भी उसने कहा था जब मेरी गर्दन काटो तो नीचे से काटना ताकि दूसरे सरदारों के मुकाबले में मेरा सर ऊंचा रहे। कौन? अबू जहल। जमजम पीकर जवान हुआ, मेरे नबी का वद्दुहा वाला चेहरा देखा, वल्लैल की जुल्फे देखी, कुरैशी है, मुत्तलिबी है, हाशमी है, चांद के टुकड़े होते हुए देखे, लेकिन मुकद्दर जल गया, नसीबा सड़ गया, सीने में ईमान का नूर नहीं था। दुनिया में मक्के की सरदारी मिल गई और आखिरत में जहन्नम की सरदारी मिल गई। और उमर, वो तो अभी चले हैं नंगी तलवार लेकर। वहां उन्होंने इजलास बुलाया दारुन नदवा में। अबू जहल ने, कौन है जो मोहम्मद का सर मेरे पास लेकर आए, 100 ऊंट नकद इनाम दूंगा। इधर हिदायत की दुआ चल रही है, उधर बर्बादी का प्रोग्राम चल रहा है। इधर तामीर हो रही है, उधर तखरीबकारी हो रही है। इधर भी मशवरा है, उधर भी मशवरा है। फर्क इतना है, एक तरफ रहमान है, एक तरफ शैतान है। जब अबू जहल ने कहा ने कौन है, तो उमर खड़े हो गए। सारे कहने लगे उमर हमें तो पता है कि ये काम तू ही कर सकता है। उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर। उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर, कि देता हूँ तुम्हें सरबानिए इस्लाम का लाकर।
सारे बुज़दिल कहने लगे उमर ये काम तू ही कर सकता है। जब उमर चले तो मेरे रब की तरफ से मेरे रब ने ये साबित कर दिया चलना तेरा काम है, चल मोहम्मद की दुआ तेरे आने का इंतज़ार कर रही है। इजाबत का सहरा इनाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर इब्नुल खत्ताब चले, एक हाथ में कोड़ा और एक हाथ में तलवार, तेवर बदले हुए हैं। रास्ते में नईम इब्ने अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा उमर कहाँ का इरादा है, तेवर बदले हुए हैं। अरे आंखें सुर्ख, इरादा ठीक मालूम नहीं होता। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। नईम इब्ने अब्दुल्ला ने पूछा कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है। उमर कहने लगे इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बीवी सुन ले खाविंद की नहीं, खाविंद सुन ले बीवी का नहीं, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बेटा सुन ले बाप का नहीं। आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा, आज के बाद कोई कुरान न पढ़ेगा, अपने इस्लाम का इजहार न करेगा। नईम इब्ने अब्दुल्ला कहने लगे दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपनी बहन फातिमा के घर चला जा, तेरी बहन ने भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। मैं नहीं मानता, कहा जाओ जाके देख लो। बहन की दहलीज पर आए, कुंडा खटखटाया और अंदर से कुरान करीम की आवाज़ कानों में पड़ी। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह हमारे घरों का भी ऐसा माहौल बनाए, घर घर से कुरान करीम की आवाज़ें आए। पहले रात को तबारकल्लज़ी पढ़ के सोते थे, है ना मुसलमान, पता नहीं सुबह को उठेंगे रात को ही प्यारे हो जाएंगे। आज तो मुसलमान का घर तलाश करना हो तो देखते हादा मिन फजली रब्बी लिखा है, माशाल्लाह लिखा है, तब पता चलता है कि मुसलमान का घर है। घर घर से गाने बजानों की आवाज़ें आती है। खवातीन बैठी है, उनसे भी कहूँगा, झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है, सब्जी पका रही है, गाना बज रहा है, बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, जवान बेटा बेटी सारे इकट्ठे बैठ के ड्रामा और फिल्म देखते हैं। 10-10 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है, रोजाना भागती है गैरों के पास। कहते मौलाना इसको किसी ने कुछ पिला दिया होगा। मैं कहता हूं तूने इसको कुरान की गुट्टी पिलाई होती, किसी की मजाल है तेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखे। कुरान को मुर्दों के लिए समझ रखा है। आज कुरान का शिकवा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान और हरीर और रेशम के और फूल फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। हमारी दुकान फंस गई, मकान फंस गया, दस्तावेज अटक गया, तो कुरान उठा के कसम खाते कि नहीं ये तो मेरी ही दुकान है। अरे तुम्हारी दुकान मकान के लिए कुरान थोड़ा ही उतरा है। दादा की रूह नहीं निकल रही, क्या नाम आपका? मौलाना असलम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के दम करे ताकि दादा जल्दी से रुखसत हो जाए, आसानी से रूह निकल जाए। मैं कहता हूँ अरे कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। हमने सूरह यासीन को मुर्दों के लिए समझ रखा है। अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया। जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया। तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों तुमने क्या किया? पढ़ेंगे कुरान? अरे हाथ उठा के बताओ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
56-57 इस्लामी रियासतें, जहां कहीं देखो मुसलमान बहुत परेशान है, गाजर मूली की तरह कट रहा है, मसाजिद मिस्मार हो रही है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, तबलीगी मिशन पर पाबंदियां लग रही है, या कुछ कम हालात है। इन हालात को अगर साजगार बनाना है, रब को राजी करना है, तो कुरान पढ़ो, कुरान का रास्ता चुनो, वही करो जिसका अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया। हर उस बदमाशी से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाओ जो मेरे और तुम्हारे लिए जहन्नम का ईंधन बन सकता हो। कुरान को एक हाथ में ले लो और एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर मर जाओ शौक से सिल्लोड़ में, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। उमर ने कुरान सुना, कुंडा खटखटाया, बहन ने पूछा फातिमा बिनते खत्ताब ने, कौन? कहा तेरा भाई उमर, दरवाजा खोल। तो फातिमा जब दरवाजा खोलने आ रही थी, दिल ही दिल में कह रही थी, मालिक दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तुझ रब का काम है। जब दरवाजा खोला तो बहन के सर पे दोपट्टा था, सर पे ओढ़नी थी, हिजाब में थी और कुरान करीम का नुस्खा सीने से लगाए हुई थी। तो उमर ने जब ये मंजर देखा, कहा बहन मैं ये क्या देख रहा हूं? मैंने सुना कि तू मुसलमान बन गई। कहा हाँ मैं मुसलमान बन गई हूं, मेरे सीने में कुरान का नूर आ चुका है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलाम बन चुकी हूँ, सहाबियात में दाखिल हो चुकी हूँ, जहन्नम की आग मुझ पर हराम हो चुकी है। जब ये लफ्ज़ सुने उमर को तैश आया, गुस्सा आया, अपना कोड़ा उठाया और मारना शुरू किया। कहा बहन तूने मेरी इजाज़त नहीं ली और तू मुसलमान बन गई। जिस्म से खून का फव्वारा उड़ा। बहन कहने लगी उमर होश में आ, अगर तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। तुझे कुफ्र की यारी तू नहीं छोड़ सकता, मैं मोहम्मद की ताबेदारी नहीं छोड़ सकती। तुझे कुफ्र पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफ़ा पे हवाले। ये जिस्म से खून निकल सकता है, सीने से नूर ईमान नहीं निकल सकता। भाईजान होश में आ, तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। अब उमर ठंडे पड़ गए और ठंडे लहजे में कहा बहन तूने आज तक मेरे सामने कभी नजर से नजर मिलाकर बात नहीं की, ये मिजाज में रवैये में इतनी तब्दीली कहां से आ गई? तो कुरान को सामने कर कहने लगी ये इसी की बरकत है कि आज मेरे अंदर जुर्रत ईमानी आ चुकी है। कला ये नुस्खा मुझे भी दे। फातिमा बिनते खत्ताब कहने लगी इन्नका रिजसुन व इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतंगरून। तू नापाक है, तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, सहाबा की नफरतें है। जब तक तू और नापाक हाथ इसको नहीं छुआ करते, जब तक तू कलमा न पढ़ ले वहां तक तू इसको हाथ नहीं लगा सकता। कहाँ क्या करना पड़ेगा? कहाँ चल पहले गुसल कर, कहाँ चल 1-2 लोटे पानी तू भी डाल दे। तो लोटा हाथ में पकड़ के फातिमा कहने लगी इलाहुल आलमीन, कोड़े खा के खून बहाकर जख्मी होकर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। ये तदबीर और तकदीर में जंग चल रही है। तदबीर क्या है बोलो? 100 ऊंट का इनाम, जो लेकर आएगा बानी इस्लाम का सर 100 ऊंट नकद इनाम मिलेगा। और तकदीर क्या है? अरे जाने वाले ज़रा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तेरे सर पे खिलाफत सानिया का ताज सजा दूंगा। जाने वाले ज़रा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तुझे 22 लाख मील मुरब्बा ज़मीन का हुक्मरान बना दूंगा। तेरे दौरे हुकूमत में शेर और बकरी को एक ही नाले से पानी पिलाऊंगा। जाने वाले ज़रा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, तरावी की नमाज में तेरी ख्वाहिश पर शुरू करा दूंगा। अरे मोहम्मद को मैं जन्नत में तेरा महल दिखाऊंगा, तेरा कोड़ा ज़मीन पर लगेगा, क़यामत तक मदीने में ज़लज़ला बंद हो जाएगा, हवा तेरी नौकर बन जाएंगी, तेरी चादर दहकती हुई आग को दिखाई जाएंगी, आग वापस हो जाएंगी। जाने वाले ज़रा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तुझे दामादे अली बना दूंगा, सुसरे मुस्तफ़ा बना दूंगा। अरे जाने वाले ज़रा होश में चल, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, बल्कि मैं तेरी कब्र ही मोहम्मद के रोज़े में बना दूंगा। तू चल, मोहम्मद की दुआ तेरे आने का इंतज़ार कर रही है। अल्लाह अपनी रहमत के कुछ छींटे हमारी इस मजलिस पे भी डाल दे, बोलो आमीन। और ये जितने आए ना, वो मेरे रब की रहमत से आए, मेरे रब का फजल है। हज़ारों लोग बैठे होंगे चाय नोशी में, हज़ारों लोग बैठे होंगे
मीडिया और इंटरनेट पर, ये जितने आए हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की दी हुई तौफीक से आए हैं। बोलो बेशक। अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, 1 घंटा दिन की बात सुनने के लिए 2-3 घंटे अल्लाह ने जमा फरमा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं 1 सेकंड अगर अल्लाह ने इस मजलिस का कबूल कर लिया, सबके लिए जन्नत हो जाएंगी। वो एक चौधरी था जिसको मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। वो नमाजी नहीं था और उसका नौकर नमाजी था, तो उसने नौकर से कहा चल मछली लेके आते। बाजार में पहुंचे, अल्लाह अकबर की सदा कानों में आई, तो वो नौकर कहने लगा मछली बाद में खरीदेंगा, पहले तो मैं सजदा करूंगा। अब वो नमाजी था, इसको तौफीक थी, इसको तौफीक नहीं थी। वो चौधरी गेट पे खड़ा हो गया, वो अंदर को गया, नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़ी, सुन्नत पढ़ी, वो सारा कुछ पूरा किया, अभी अंदर ही बैठा है, वज़ाइफ पढ़ रहा है। तो चौधरी बाहर से चिल्ला रहा है अरे अभी जा, कितनी देर हो गई, आ जा। उसको ऐसा एक सिल्लोड की 40 दिन की जमात आई होंगी, 6 नंबर याद करा रहे होंगे। अरे यार आजा, कौन तुझे नहीं आने देता? तो अंदर से कह रहा है मुझे वो बाहर नहीं आने देता जो तुझे अंदर नहीं आने देता। कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते, क्या अजान की आवाज नहीं सुनते? सुनते। उनका नफ्स, उनका शैतान दहलीज तक नहीं जाने देता, वो अपने नफ्सियात के पुजारी है। मस्जिद से लगी हुई इनकी दुकान होती है, फिर भी जुमा जुमा को मस्जिदों में जाते, 5 टाइम की नमाज अजान सुनते हैं, मस्जिदों के पास से ही गुजर। अरे कितने नौजवानों से कहता हूं चल नमाज पढ़ने, कहा मौलाना नापाक हूं। तो कौन सा आशिक रसूल है? मोहम्मद का, मुस्तफ़ा का गुलाम कभी नापाक रहा करता है? और कहता क्या है मौलाना आपका बयान है, कहां? हूरों पे बात करना, हूरों पे बात। अरे नमाज पढ़ता नहीं और उनको वहां 72 हूरे चाहिए। हूरों पे बात करना, हूर कैसी दिखती है? यहां एक तो संभली नहीं जाती तेरी घरवाली, वहां हूरे चाहिए तुझे। फतवे तो ऐसे पूछते कि 2-4 शादी कर सकते? अरे वो एक तो संभाल पहले, 4 के वो एक आदमी था जिसने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, जुमा का दिन था, निकाह पढ़ने जा रहा था। उसकी बीवी ने पूछा कहां जा रहा है? कहा मेरा निकाह है। कहा बड़ा बाबरकत दिन है, चल शरबत पी के जा। शरबत पी के सोया, मंगल को उठा। अब जैसे उठा हड़बड़ाता हुआ दौड़ा, अरे कहां जा रहा है? कहा बताया तो था आज मेरा निकाह है। अरे आज मंगल है। अब दोबारा ऐसा सोचा ना कयामत के दिन उठेगा। अरे अल्लाह ऐसे ही मुफ्त में हूरे दे देगा। ये आंखें तेरी कितनी आवारा है, तू बैठा रहता है पूरी रात इंटरनेट पर, नचनियों के नाच देखता है, तुझे 72 हूरे चाहिए। कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर, स्कूल के गेट पे खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी नजरों से देखता है, तुझे हूर मिल जाएगी? जन्नत में जाना है? अरे बोलो। इनको ऐसा है कि इंशाल्लाह कहेंगे फौरन मर न जाए। अरे वो तो अपने वक्त पे मरेंगे। जन्नत में जाना है, किन किन को जाना है बताओ? अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई। अब बोलो इंशाल्लाह अब जन्नत में जाने वाले आमाल करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। कितनी ऊंची बोलो? 4। एक शहद, एक शराब, एक दूध और एक पानी। ये 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा। और कोई किसी किस्म की जन्नत में कोई बीमारी नहीं, न कोरोना, न मलेरिया, न टाइफाइड, न वायरल इन्फेक्शन, न नज़ला, न जुकाम, न पाखाना, पेशाब, कुछ भी नहीं। साहबी ने पूछा खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार लेगा सारा खाना हजम। हम तो डकार लें पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है। जन्नती एक डकार लेगा सारा खाना हजम, और उसकी डकार में बदबू नहीं। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया उसकी डकार में से मुश्क की खुशबू आएंगी। जाएंगे इंशाल्लाह, जन्नत देगा अल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। और अल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम करेगा हमसे, सब कुछ देगा, नहरें देगा, हुरो गिलमान देगा इंशाल्लाह। फिर अल्लाह कहेगा हल रजी तुम राजी हो? तो हम कहेंगे रजी ना, हम तो राजी है। कहाँ क्यों? कहाँ सांपों से बच गए, बिच्छुओं से बच गए, कब्र के अंधेरे से बच गए, इतनी इतनी नहरें अता कर दी, हम राजी है। तो अल्लाह कहेगा हल ऊती तुम अफजल मिन जालिक, इससे बढ़िया मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
कहा अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कहा मांगो और मांगो, कहा क्या, कहा जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ, ये मौलवियों की वहां भी जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कहाँ वहाँ पूछेंगे, जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ, हम आएंगे अपने अपने इमाम के पूछ, इमाम साहब फिर हमें मशवरा देंगे और हम जाकर कहेंगे इलाहुल आलमीन सब कुछ मिल गया, अब एक चीज़ चाहिए, कहाँ क्या, का तेरा दीदार करा दे, अल्लाह अपना दीदार कराएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और अल्लाह जब अपना दीदार कराएगा फिर अल्लाह कहेगा वहिल्ला अलैकुम रिदवानी फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा। अल्लाह फरमाएगा जब तक मैं रहमान हूँ वहां तक तुम जन्नत में मेरे मेहमान हो, मेरी रजामंदी तुम्हारे लिए हलाल हो गई, मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए हराम हो गई, अब जन्नत से तुम कभी निकाले न जाओगे खालिदीन फीहा। या नहीं, हम तो किराए पर रहते हैं ना, अरे अपना खुद का मकान क्यों ना हो दुनिया में, वो हमारा नहीं है, वो हमारे वारिसों का है, हमारे बाप दादा का था ना, पहले दादा रहते थे, दादा चले गए, फिर बाप की बारी आई, बाप रह रहे, बाप चला जाएगा, फिर बेटा रहता है, बेटा चला जाए, ये चलता रहता है, ये दस्तावेज बदलते रहते, आज मेरा कल तुम्हारा, किसी का कुछ नहीं यहाँ, लेकिन किराए पर रहते, करार कराते 1 साल 2 साल 5 साल के बाद वो आ जाता है मकान मालिक, कहता है भाई चलो खाली करो। अरे होता है कि नहीं ऐसा, हमारा खुद का भी मकान क्यों ना हो, हम लेके जाते कब्र में, कुछ नहीं आता साथ, आता है कुछ साथ, कुछ भी नहीं, लेकिन जन्नत ऐसी अबदुल आबाद जिंदगी है, हजारों साल गुजर जाएंगे, अल्लाह ताला हमें कभी जन्नत से नहीं निकालेगा। अब जब ऐसे मकान की तैयारी करनी है तो फिर हम दुनिया में ब्याज क्यों खाए, हम दुनिया में हराम खोरी क्यों करें, हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज क्यों करें, हम उलमा और हुफ्फाज की तजलील करके कुरान की बेहुरमती क्यों करें। अगर हमें जन्नत में जाना है, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद होना है, तो आज सारे नियत करें इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाने वाले आमाल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तदबीर और तकदीर में जंग चल रही है, तदबीर क्या है 100 ऊंट, तकदीर क्या है, तो कातिल बनने के लिए जा रहा है, मैं तेरी कब्र ही मोहम्मद के रोज़े में बना दूंगा। फिर जब वुजू कर लिया, कुरान करीम का नुस्खा हाथ में पकड़ा, खोला अकीदत से, उमर इब्नुल खत्ताब पढ़ने लगे तहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत थरा। उमर इब्नुल खत्ताब ने जब अल्लाह का कुरान पढ़ा, ज़ेर हो गए, गिर गए, दुश्मनी निकल गई, मोहब्बत आ गई, बदबख्ती निकल गई, खुशबख्ती आ गई, शकावत निकल गई, सआदत आ गई, कुफ्र निकल गया, इस्लाम आ गया, और बहन के कदमों में ऐसे गिरे जैसे पका हुआ फल दरख्त से गिर पड़ता है। कहने लगा बहन मुझे ले चल, कहाँ ले चलूँ, कहा उसके दरबार में ले चल जिनका चेहरा ईमान की हालत में देख लो जन्नत वाजिब। अल्लाह ख्वाब में मुझे और आपको नबी का दीदार नसीब फरमाए, बोलो आमीन। कहा बहन मुझे ले चल, कहाँ ले चलूँ, कहा वहाँ ले चल, मैं बोलूँ आप बोले मुंह से थूक निकलता है, उसके दरबार में ले चल, वो बोलता है मुंह से नूर निकलता है। बहन मुझे ले चल, कहाँ ले चलूँ, कहा वहाँ ले चल जो अपनी उंगली प्याले में डाले अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। कहाँ ले चल, कहाँ ले चलूँ, कहा वहाँ ले चल मुट्ठी अबू जहल की कंकर कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं। जब गए 39 शख्स मुसलमान थे, अमीर हमजा इनके 3 दिन पहले मुसलमान हुए थे। दरारों से देखा उमर आ रहा है, एक हाथ में कोड़ा और एक हाथ में तलवार, तो अमीर हमजा ने कहा इरादा तो ठीक नहीं मालूम होता। जितने साथी थे ना वहाँ दारे अरकम में, अरकम साहबी की घर की कोठड़ी में, तो अमीर हमजा ने कहा दरवाजे खोल दो, अगर इरादा ठीक है तो गले से लगाएंगे, अगर इरादा ठीक नहीं है तो इसी की तलवार से इसका सर कलम कर देंगे। कहाँ हमजा नहीं लाओ जिस तरह आता है आने दो, उसे अंदर बुलाओ जिस तरह आता है आने दो, अदब मलहूज रखेगा, अदब मलहूज रखेगा तो हम इज्जत से बिठाएंगे, नमूना खुल्क़े मोहम्मद का हम उसे दिखाएंगे। अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा,
उसी की तैग से सर काट कर उसके छाती पे धर दूंगा। का दरवाजे खोल दो। फिर हमजा जज्बात में आ गए तो हमारे नबी आए, कहा हमजा क्या हुआ, मालक या हमजा, मालक या हमजा। कहा उमर आ रहे हैं, लगता है बला बन के आ रहा है। कहा दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। हमारे नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह मैं भी आपकी जुल्फ़ों का गुलाम बन चुका हूँ। फिर जब कलमा पढ़ा, साहबा ने खुशी में जो नारे तकबीर कहा, मक्के की वादियाँ गूंजने लगी। शिकार करने निकले थे, खुद शिकार हो गए, साहिबे दीदार बन गए, तालिबे दीदार बन गए, मोहम्मद के ताबेदार बन गए, खिदमत नबी में जाने को तैयार हो गए और ऐसे गए आज तक लौट के वापस नहीं आए। अल्लाह हमें रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। दाएं तरफ अबू बकर, बाएं तरफ उमर इब्नुल खत्ताब आराम फरमा रहे हैं। फिर आखिरी बात, उमर इब्नुल खत्ताब ने कलमा पढ़ा, अभी 5 मिनट नहीं हुए, मुसल्ला बिछाया मेरे नबी ने। कहा, उमर ने पूछा क्या कर रहे हो, कहा नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा यहाँ, वहाँ पर बैतुल्ला में पढ़नी है। कहा वहाँ तो लोग पत्थर मारते, गालियाँ देते, वहाँ हमारी एंट्री नहीं है। कहा चलो वहाँ पढ़ेंगे। अगर उमर की इस्लाम कबूल करने के बाद भी अगर कोठड़ी में नमाज पढ़ना है तो फिर रब का देना कैसा, उमर का लेना कैसा। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला अंदर गया और जब पहली दफ़ा जमात के साथ नमाज हुई, जब अजान कही गई तो सारे काफिर आ गए। तो उमर ने मजमे को चीर कर उमर आगे आए। कहा उमर तुझे ये क्या हो गया। कहा जिसको अपना बच्चा यतीम कराना हो, अपनी बीवी को बेवा बनाना हो, वो आए और खत्ताब के बेटे उमर से मुकाबला करे। कहा तुझे हो क्या गया। कहा मैं दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। ये मेरा कमाल नहीं, ये तो कमाल वाले का कमाल है। ये कुरान की बरकत थी। उमर इब्नुल खत्ताब ने कुरान सुना, इनकी दिल की दुनिया बदल गई। फिर जब इनके ज़बान से कुरान का नगमा फूटा, हज़ारों नौजवानों की तकदीरें बदल गई। इसलिए मुसलमानों, कुरान से दोस्ती करो। आज भी कुरान के अंदर असर है। असर इसलिए नहीं दिखता, हमारी ज़बानों में असर नहीं रहा। कुरान में असर है। कुरान को अपना हकीकी सरमाया समझो, कुरान को अपने फ्यूचर की कामयाबी समझो। अगर तुम दुकानों में, मकानों में, अपने बच्चों में अगर तुम खुशहाली और नेकबख्ती और बरकत देखना चाहते हो तो आज यहाँ बैठा हर बंदा, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, नियत करे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ थोड़ा कुरान रोज़ाना पढ़ेंगे। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह ताला ख़त्म कुरान की इस मजलिस को कबूल फरमाए। पहली दफ़ा तुम्हारी सिल्लोड़ बस्ती में आना हुआ है, अल्लाह मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स, हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।